आज हम क्या एक्सप्लेन करेंगे? एमीन. व्हाट इज द एमीन? एमीन डेरिवेटिव ऑफ द अमोनिया इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय द एल्काइल ग्रुप इज नोन एज एमीन्स. क्लियर? जैसे डेफिनेशन देख लेते हैं. एमीन्स आर derivative of ammonia in which one or more hydrogen atoms replaced by alkyl group is known as, यहाँ पे लिख सकते हैं is known as amines. क्लियर? अब देखो फॉर एग्जाम्पल CH3NH2 क्या है? एमीन है. CH3CH2NH2 ये भी क्या है? एमीन है. और CH3 देन NHCH3H ये भी क्या है? एमीन है. सभी क्या है? ये एमीन है. इसके तुरंत बाद हम क्या बता सकते हैं? टाइप ऑफ द एमीन, क्योंकि टाइप भी तो होते हैं. किसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे? नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग. नाइट्रोजन पे अगर वन एटम है, नाइट्रोजन के पास अगर वन एटम है तो 2 डिग्री, 0 एटम है तो 3 डिग्री, अगर 2 एटम है तो 1 डिग्री. क्लियर? तो इसी टाइप से हम इसका टाइप बता सकते हैं. टाइप ऑफ एमीन्स. क्लियर? तो कितने टाइप की होती है? 1 डिग्री होती है. डिग्री से बता सकते हैं. 1 डिग्री एमीन को ही प्राइमरी एमीन बोलते हैं. 1 डिग्री एमीन को ही प्राइमरी एमीन बोलते हैं. क्लियर? 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन्स और 3 डिग्री एमीन्स, 3 डिग्री एमीन्स. क्लियर? 1 डिग्री एमीन्स प्राइमरी एमीन, both are same. 2 degree amines and secondary amine both are same. 3 degree amine and tertiary amine both are same. क्लियर? इस टाइप से हम इनका टाइप एक्सप्लेन कर सकते हैं. उसके तुरंत बाद आ जाता है इसका एग्जाम्पल. तो हमने क्या बताया? जब नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं तब हमारा 1 डिग्री एमीन होता है. जैसे CH3NH2. देखो नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, मीन्स 1 डिग्री एमीन है. और देखो सेकंड देखो CH3CH2NH2 ये भी क्या? 1 डिग्री एमीन है. इसके बाद अगर हम लिख दें, देखो कितने सारे मैंने एटम बना दी, यहाँ पे NH2 कर दिया, तो ये भी क्या हमारी क्या है? 1 डिग्री एमीन है. ये भी 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, सभी क्या है? ऑल दीज एग्जाम्पल ऑफ द 1 डिग्री एमीन. क्लियर? ये सभी 1 डिग्री एमीन के एग्जाम्पल हैं. इवन एनिलीन भी 1 डिग्री एमीन का ही एग्जाम्पल है. क्या होता है एनिलीन? ये क्या होती है? हमारी एनिलीन होती है. ये भी क्या है? 1 डिग्री एमीन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके पास क्या है? एक नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है. क्लियर? इस टाइप से ले सकते हैं. 2 डिग्री एमीन का क्या है? नाइट्रोजन के पास ओनली 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, इधर भी कोई एल्काइल ग्रुप होना चाहिए और इधर भी कोई एल्काइल ग्रुप. ये कितने ही आगे बढ़ सकते हैं. उसके तुरंत बाद 3 डिग्री एमीन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, कोई भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए. तो ये कैसा वाला है? 3 डिग्री एमीन. सभी के पास लोन पेयर होना चाहिए, सभी के पास 1 लोन पेयर होना चाहिए. तो क्या है ये? इस टाइप से हम इसका टाइप एक्सप्लेन कर सकते हैं. क्लियर? इस टाइप से क्या बता सकते हैं? हम टाइप एक्सप्लेन कर सकते हैं. क्लियर? और देखो बस हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले देखो इसकी डेफिनेशन है क्या? एमीन्स आर द डेरिवेटिव ऑफ द अमोनिया इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय द एल्काइल ग्रुप इज नोन एज द एमीन्स. इसके बाद है हमारे ये एग्जाम्पल है. उसके तुरंत बाद टाइप है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री.
क्लियर, या प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन। क्लियर, इसके तुरंत बाद हम एक्सप्लेन करते हैं जनरल मेथड ऑफ द प्रिपरेशन। क्लियर, जनरल मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ एमीन। क्लियर, इसको हटा देते हैं, वो कहाँ है, इसको हटा देंगे। देखो इसमें जनरल मेथड ऑफ द प्रिपरेशन में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट मेथड में हम क्या देखेंगे, गैब्रियल सिंथेसिस। क्या है हमारी गैब्रियल सिंथेसिस, क्या है हमारी गैब्रियल सिंथेसिस। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। क्या बोलते हैं, गैब्रियल थैलेमाइड। क्लियर, क्या बोलेंगे, थैलेमाइड सिंथेसिस। इसे हम क्या करते हैं, इससे हम 1 डिग्री एमीन का ही फॉर्मेशन करते हैं, ओनली फॉर 1 डिग्री एमीन। ठीक है, इससे 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब देखो कहीं कहीं पे ये हमें कहाँ से मिलती है, थैलेमाइड से मिल जाता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, 1 डिग्री थैलेमाइड यहाँ से मिलेगा। इसके बाद हम फर्स्ट स्टेप इसका क्या होगा, NH2 तो यहाँ चला गया, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, KOH बेस हो जाएगा। सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, कोई भी हेलो एल्केन जैसे RX। क्लियर, इससे हम डायरेक्टली इसे क्या बना सकते हैं, यहाँ से एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्या बनाएंगे, एमीन। क्या बनाएंगे, 1 डिग्री एमीन, ओनली 1 डिग्री एमीन। क्या बनाएंगे, एमीन, जबकि एनिलीन का भी फॉर्मेशन इससे नहीं होता। 1 डिग्री एमीन प्लस ये वाला जो हमारा एसिड होता है O माइनस के प्लस एंड CO माइनस के प्लस। ठीक है, और कहीं कहीं पे देखो ये चीज, ये क्या है हमारी एमीन, और एमीन डिपेंड करेगी इस एल्काइल ग्रुप पे। क्लियर, जो हेलो एल्केन का एल्काइल ग्रुप होगा, जितने कार्बन का ये होगा उतने ही कार्बन की हमारी एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर, तो हम देखो हमने ये चीज बना ली तो एमीन बन गया। इन जनरल हमने ये रिएक्शन लिख ली, लेकिन कहीं कहीं पे ये कहाँ से आती है, एसिड से आती है। एसिड क्या होता है हमारा, देखो इस वाले एसिड से आती है, कौन से वाले से, थैलिक एसिड से। थैलिक एसिड से ये क्या होता है, थैलिक एसिड होता है। थैलिक एसिड से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, थैलिक एसिड होता है, ऑवलिंग करके थैलिक एसिड से। ठीक है, तो देखो थैलिक एसिड से अगर हम बनाते हैं तो हमारा क्या होता है, ले जा, थैलिक एसिड से अगर हम बनाते हैं तो देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। थैलिक एसिड वाली प्रिपरेशन भी कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगी। क्या लेंगे, थैलिक एसिड लेंगे, COO देन OOH ये लेंगे। इसके साथ क्या क्या लेंगे, सेम स्टेप। अब देखो एक NH3 स्टेप और एक्स्ट्रा हो जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा, KOH का आ जाएगा, बेस का आ जाएगा। तीसरा क्या आ जाएगा हमारा, हेलो एल्केन का, RX का आ जाएगा। क्लियर, तो देखो मैकेनिज्म टाइप से एक्सप्लेन कर देते हैं। पता तो है आपको डायरेक्टली अमीन का फॉर्मेशन होगा, तो देखो मैकेनिज्म, फर्स्ट स्टेप में ये रिएक्शन करेगा। ये क्या, यहाँ से इसकी मैकेनिज्म स्टार्ट हो गई। क्या मैकेनिज्म बता सकते हैं, तो देखो मैकेनिज्म में हमारा क्या होगा, ये जो है जब हम एमीन से रिएक्शन करेगा, कौन एसिड, तो एमाइड का फॉर्मेशन होता है, आपको पता है सबको। तो देखो एमाइड क्या होता है, देखो ये यहाँ से एमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बनेगा, NH, ये क्या है, एमाइड। इसीलिए हमने इसे क्या बोला, पीथैलेमाइड या गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। यहाँ से की वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, गैलेमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। क्लियर, उसके बाद सेकंड स्टेप है, देखो ये क्या, KOH क्या करेगा, ये बेस होता है, ये एसिडिक H जो फोन पे किस पे,
जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन पे लगे होते हैं वो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। और जैसे मतलब क्या होते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, जैसे हमारा HF हेलोजन पे लगा हुआ है तो ये क्लोरीन पे लगा हुआ एसिडिक, नाइट्रोजन पे लगा हुआ एसिडिक, ऑक्सीजन पे लगा हुआ एसिडिक हाइड्रोजन। क्लियर? तो इसीलिए ये भी क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। इसको क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट करेगा। जब अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, इसे ये फॉर्मेशन करेगा इसका, नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इससे हमारा न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये हमारा न्यूक्लियोफाइल और हमारा RX थर्ड स्टेप में हेलो एल्केन क्या होता है, क्या होता है हमारा हेलो एल्केन में जो कार्बन होता है हेलो एल्केन का वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है, इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। देखो जैसे मैंने ले लिया हेलो एल्केन और यहाँ पे Cl ले लिया, इसकी इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे तो ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और ये न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? तो देखो ये क्या है, हेलो एल्केन है क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा होती है एज कंपेयर कार्बन, इसीलिए बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक हो जाता है। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रोफाइल मिल जाता है। तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा और यही प्रोडक्ट को बताएगा। तो ये क्या है, ये निगेटिव चार्ज ये इस पे जाकर के अटैक कर देगा, ये इस पे आकर के अटैक करेगा, ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है? तो हमारा क्या बनेगा, और यहाँ से -H निकल जाएगा, यहाँ से -X निकलेगा, दोनों रिएक्शन करेंगे HX का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, देखो जो प्रोडक्ट बनेगा फाइनल प्रोडक्ट CON एंड CO और यहाँ पे ये R। क्लियर? ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये प्रोडक्ट क्या करेगा, बेसिक स्टेबल नहीं होगा। क्लियर? तो बेसिक मीडियम में KOH से रिएक्शन करेगा, KOH से रिएक्शन करेगा। अगर हम हाइड्रोलाइसिस भी कराते तो दोबारा बेस रिएक्शन करके इसे क्या बना लेता हमारा, मतलब एसिड पे H स्टेबल नहीं रहते, चले जाते। तो देखो अब ये क्या करेगा, KOH। अब KOH देखो ये क्या है, ये निगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव ड्यू टू द मीडियम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके साथ यहाँ से KOH, KOH। तो H किसके साथ जाएंगे, नाइट्रोजन के साथ जाएंगे। क्लियर? OH किसके साथ जाएंगे, थैलिक एसिड वाले के साथ जाएंगे। देखो यहाँ पे CO O- K+ और ये वाला O- K+। क्लियर? और इसके बाद जो फॉर्मेशन होगा वो हमारा क्या है, RNH2। ये क्या हमारी 1 डिग्री एमीन, क्या है हमारी 1 डिग्री एमीन। इससे हमारा ओनली 1 डिग्री एमीन का ही फॉर्मेशन होता है, इवन एनिलीन का फॉर्मेशन भी नहीं होता। किसका, एनिलीन का फॉर्मेशन भी इससे नहीं होता है। क्लियर? तो इस टाइप से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस टाइप से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। इसके तुरंत बाद नेक्स्ट करते हैं। देखो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसे डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो आपको क्या होगा, गिवन होगा ये वाला। देखो एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया, ये ले लिया, थैलेमाइड लिया, थैलेमाइड ले लिया है। रिएक्शन किससे करा ली है मैंने, हाँ देखो स्टेप देखो आप, फर्स्ट स्टेप में बेस हो जाएगा कोई भी, सेकंड स्टेप में क्या होगा, हेलो एल्केन होगी। क्या होगी, हेलो एल्केन। तो यहाँ पे ले लूँ CH3CH2X। तो इससे रिएक्शन करेंगे, लेकिन ये 1 डिग्री ही हेलो एल्केन होनी चाहिए, तभी तो हमारा 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होगा। 2 डिग्री हेलो एल्केन लेंगे तो 2 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होगा, जबकि इससे हम 2 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ओनली 1 डिग्री एमीन का ही फॉर्मेशन करते हैं। एनिलीन का फॉर्मेशन भी इससे नहीं होता। तो देखो इसे हटाओ और डायरेक्ट इस NH2 को कहाँ ले आओ, इससे लगा दो। तो क्या प्रोडक्ट रहेगा, CH3CH2 देन NH2। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आगे क्या बनेगा वो आपको पता ही है, क्या बनेगा, इसका फॉर्मेशन होगा O- K+, O- K+, बना दो।
ये बनेगा। इसके बाद मैंने क्या काम किया, सेकंड में मैंने देखो सेम, सेकंड में फिर मैंने क्या ले लिया, काफ़ी लंबी सी चैन ले ली, यहाँ पे एक्स कर दिया, मतलब कोई भी हेलो एल्केन ये ले ली। अब जब इसके बाद इससे रिएक्शन कराऊंगी तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, देखो इसे हटा लूंगी, कार्बन नंबर चेंज कम नहीं होनी चाहिए प्रोडक्ट में। कितने कार्बन थे इसके अंदर, 1 2, तो 2 ही इसके अंदर है तभी बना। अब इसके अंदर देखो कितने कार्बन है, इसे इसे हटाओ डायरेक्ट कर दो, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6, तो बस 6 कार्बन की चैन बना दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और देखो यहाँ पे NH2, यही प्रोडक्ट, बाकी तो सेम है। फिर इसके बाद में अगर मैं और चेंज करना चाहूँ, तो देखो ये क्या ले लूँ, ET ले लूँ, ETCl। अब भी देखो कितने कार्बन है, ET आएगा, यहाँ पे कितना आएगा ET, जो पहले था ET, और यहाँ पे NH2। ठीक है, इस टाइप से हम इसे गैब्रियल सिंथेसिस को कर सकते हैं। ये क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है, इस टाइप से हम बना सकते हैं। इसके तुरंत बाद आएगा हमारा कर्टियस। क्या करेंगे हम, कर्टियस रिएक्शन, कर्टियस रिएक्शन, कर्टियस रिएक्शन। इसमें क्या होता है हमारा, कर्टियस से याद रखो COCl, ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे RCO, Cl वाला ग्रुप है, ठीक है। अब ये जब रिएक्शन करेगा तो इसकी प्रेजेंस किससे रिएक्शन करेगा, एजाइड से, किससे, सोडियम एजाइड से, NaN3, ये क्या सोडियम एजाइड, जब इससे रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, इसके साथ हीट भी इसे गिवन होगी, क्लियर। और लास्ट में हमारा क्या होगा, लास्ट में हमें इसमें क्या गिवन होगा, कर्टियस में हाइड्रोलाइसिस भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस भी कर सकते हैं। मैसेज किसका आ रहा है, कोई ना, तो हाइड्रोलाइसिस भी कर सकते हैं। जब इसमें हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो देखो फर्स्ट स्टेप में डायरेक्ट लिख लो, इससे क्या बनेगा, इसमें एक कार्बन डिक्रीज होगा, ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, NH2। अगर मान लेती हूँ मैंने यहाँ पे क्या लिया, CH3 और CO और यहाँ पे Cl लिया, तो तब देखो एक कार्बन डिक्रीज होगा तो हमारा क्या बनेगा, CH3, और यहाँ पे क्या बनेगा, NH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये NaN3, सोडियम एजाइड, देन हीट, देन हाइड्रोलाइसिस, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, और प्लस नाइट्रोजन गैस N2 निकलेगी, प्लस CO2 रिमूव हो जाएगी। ये हमारा इसका मेथड है, इस टाइप से हम बना सकते हैं। देखो यहाँ 1 2 कार्बन का था हमारा ये, लेकिन यहाँ पे कितने 1 कार्बन की एमीन का फॉर्मेशन हुआ, तो इस रिएक्शन में हमारा 1 कार्बन डिक्रीज हो जाता है, क्लियर। इसके तुरंत बाद इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म में क्या होता है, यहाँ से देखेंगे मैकेनिज्म, देखो ये लिया मैंने RCOCl, किससे रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन एजाइड से, हाइड्रोजन एजाइड से रिएक्शन करेगा तो फॉर्मेशन करेगा, Cl को निकालेगा तो माइनस बनेगा NaCl, NaCl निकल गया, तो फॉर्म हुआ हमारा RCON3, ठीक है। अब हम इसे लिख लेते हैं, हाँ देखो मैकेनिज्म में क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम, नाइट्रोजन को हम कैसे लिख सकते हैं, सॉरी, डबल बॉन्ड N, देखो अपनी वैलेंसी से कम, क्योंकि नॉर्मली नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, यहाँ पे 1 2 2 है, इसीलिए निगेटिव चार्ज, लेकिन 3 से ज़्यादा है पॉजिटिव चार्ज। अब ये एज अ लिविंग ग्रुप वर्क कर जाएगा तो N2 गैस रिलीज हो जाएगी, और यहाँ पे नाइट्रीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या है, इसका फॉर्मेशन होगा, क्लियर। अब यहाँ पे हम रीअरेंजमेंट कराएंगे किसका, एल्काइल ग्रुप का, तो हमारा बनेगा, किसका फॉर्मेशन होगा, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये इसका क्या करा देंगे हम, इसका क्या करा देंगे, इसकी रिएक्शन करा देंगे कि इसके अंदर वाटर भी होता, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे
तो इस जब डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से लगाते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, एमीन का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन होगा? NH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा एमीन का, प्लस CO2 गैस निकल जाएगी, प्लस CO2 गैस निकल जाएगी। क्लियर? तो इस टाइप से हम इसका फॉर्मेशन करा सकते हैं। लाइट फिर चली गई है। तो इस टाइप से हम फॉर्मेशन कर सकते हैं कार्टेशियस रिएक्शन से। कार्टेशियस रिएक्शन के बाद हमारी दूसरी रिएक्शन आती है, कार्टेशियस के बाद आती है होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। क्लियर? तो इसमें भी हमारा क्या होता है? होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, होफमैन्स ब्रोमाइड डिग्री, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, इसे डिग्रेडेशन भी बोलते हैं। तो इसमें हम क्या लेते हैं? अमाइड। अमाइड क्या होता है? अमाइड ये होता है जब ये रिएक्शन करता है, अमाइड रिएक्शन करता है किससे? Br2 एंड KOH से। कितने लेते हैं? 3 लेते हैं। तब भी हमारे एमीन का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे भी एक कार्बन डिक्रीज होता है। क्लियर? तो क्या किसका फॉर्मेशन होता है? एमीन का फॉर्मेशन होता है, प्लस 3KBr का फॉर्मेशन होता है, प्लस 3H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर? इसमें भी क्या बनेगा? इसमें भी हमारा इस टाइप से ही रिएक्शन होगी। डिपेंड करेगा जो हमारा ये एमाइड होगा उसका एक कार्बन कम हो जाएगा एमीन में। मान लीजिएगा मैंने लिया CH3 CH2 देन CO, ये वाला एमाइड की रिएक्शन कराई किससे? Br2 एंड 3KOH से। तब एमीन कितनी बनेगी? 1 कार्बन डिक्रीज होगा, CH3 CH2 देन NH2। इस एमीन का फॉर्मेशन होगा, बाकी सब सेम रहेंगे। इसके तुरंत बाद आता है हमारा सीमिट रिएक्शन। क्या होती है? सीमिट रिएक्शन। यहाँ पे लिख लेते हैं सीमिट। कौन सी रिएक्शन है? सीमिट, SiCHIMDT, सीमिट रिएक्शन। इसमें क्या होता है? एसिड हमारा रिएक्शन करता है। एसिड की रिएक्शन जब मैं हाइड्रोजन अजाइड से कराती हूँ, किसकी प्रेजेंस में? इसके अंदर भी क्या होगा? H2SO4 होगा, देन हाइड्रोलाइसिस होगा। तो क्या बनेगा? मैकेनिज्म साथ के साथ एक्सप्लेन कर देते हैं। मैकेनिज्म इसके एक्सप्लेन करेंगे तो देखो, ये इससे रिएक्शन करेगा, किस ग्रुप से रिएक्शन करेगा? ये इससे रिएक्शन करेगा और ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बनेगा यहाँ से वाटर भी रिमूव हो जाएगा, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? N3 हम इस टाइप से लिख सकते हैं देखो, लेकिन इसे कैसे लिखेंगे? ओपन करके लिखेंगे, डबल बॉन्ड N, अपने बॉन्ड से कम निगेटिव, अपने बॉन्ड से ज़्यादा पॉजिटिव, तो दोनों लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये निकल जाएगा, क्या बनेगा? यहाँ पे देखो किसका फॉर्मेशन होगा? RCON, इसका फॉर्मेशन होगा। फिर इसका रीअरेंजमेंट कराएंगे तो ये किधर जाएगा? ये हमारा इधर चला जाएगा नाइट्रोजन से, तो क्या बनेगा? RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब इसका हमें हाइड्रोलाइसिस करा लेंगे, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस होगा H2O से, तो क्या बनेगा? एमीन का फॉर्मेशन होगा NH2 और प्लस CO2 निकल जाएगा। क्या निकलेगा? CO2। क्लियर? तो क्या क्या निकला यहाँ से? यहाँ से N2 निकला और यहाँ से CO2 प्लस एमीन। तो ये मेथड क्या होता है? सीमिट रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है हमारी? सीमिट रिएक्शन, ये होती है सीमिट रिएक्शन, SCHMIDT, सीमिट रिएक्शन। क्लियर? इस टाइप से हम फॉर्मेशन कर सकते हैं, किसका? एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके टेस्ट देख लेते हैं। टेस्ट में भी क्या है, या वो प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं उसको।
तो प्रॉपर्टीज में हम क्या देखेंगे, अमीन की प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट में हम लिख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे, फर्स्ट में कौन सा रिजेंट लिखेंगे, हिंसबर्गर, जिसको हम टेस्ट भी बोल देंगे। क्लियर, टेस्ट भी बोलेंगे तो क्या होगा, हिंसबर्गर रिजेंट या मेथड, रिजेंट बोलेंगे या मेथड बोलेंगे, ये क्या है हमारा एच। ठीक है, इसको हिंसबर्गर मेथड भी बोल सकते हैं, रिजेंट भी बोल सकते हैं। क्लियर, मेथड भी बोल सकते हैं, रिजेंट भी बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पे मेथड लिख लो, मेथड। इसमें क्या होता है, हिंसबर्गर रिजेंट क्या होता है, C6H5SO2Cl ये होता है। ये क्या होता है, हिंसबर्गर रिजेंट होता है। और इतना ये सेम लेंगे C6H5SO2Cl, C6H5SO2Cl। जब ये 1 डिग्री एमीन से रिएक्शन करेगा, 1 डिग्री एमीन से, तो लिख सकते हैं RNH2 इसका एक H और ये Cl, HCl रिमूव कर देंगे तो क्या बनेगा, -HCl। किसका फॉर्मेशन होगा, C6H5SO2 और यहाँ पे N देन H देन R। अब जब इसकी रिएक्शन, ये इसका फॉर्मेशन हमारा हो गया, इसका फॉर्मेशन हमारा क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। अभी तक इसके पास नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है। अब क्या करेंगे, यहाँ कोई भी बेस लेंगे, बेस क्या कर देगा, एसिड बेस रिएक्शन कर देगा। क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन करा लेते हैं, KOH से रिएक्शन कराएंगे तो ये एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है तो ये सोलेबल हो जाएगा KOH में। ये वाला जो कंपाउंड है, ये जो प्रोडक्ट बना, ये सोलेबल हो जाएगा, सोलेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सोलेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोलेबल, सोलेबल हो जाएगा। अगर मैं ऐसे ही 2 डिग्री एमीन लूँ, NH लूँ, ये क्या 2 डिग्री एमीन, ये क्या 1 डिग्री एमीन, ये 2 डिग्री एमीन। जब इसकी रिएक्शन कराती हूँ हिंसबर्गर रिजेंट से, तो ये प्रोडक्ट को बनाता है C6H5SO2N देन 2 डिग्री एमीन है तो क्या बनाएगा, देन R बना लेगा। और यहाँ पे भी R लिख देते हैं, ओपन करके लिख देते हैं। अब क्या होगा, हाइड्रोजन इसके पास नहीं है तो आगे KOH के अंदर अगर इस प्रोडक्ट को डालते हैं तो ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करता, एसिड बेस रिएक्शन नहीं करता, या कह सकते हैं ये सॉल्युबल नहीं होता। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनसॉल्युबल। अब 3 डिग्री एमीन हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 डिग्री एमीन R2 बना सकते हैं। क्लियर, 3 डिग्री एमीन में क्या होता है, RNR देन R। ये क्या है, हमारी 3 डिग्री एमीन। जब 3 डिग्री एमीन इससे रिएक्शन नहीं करेगी, हिंसबर्गर रिजेंट से रिएक्शन नहीं करेगी, -HCl नहीं निकालेगी, तो ये यहाँ लिख सकते हैं नो रिएक्शन। क्लियर, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं 1 डिग्री एमीन है या 3 डिग्री एमीन है। हमें इसका पता होना चाहिए। एमीन अलग अलग लेंगे, जब इसमें डाल देंगे तो क्या बनाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद जो ये प्रोडक्ट बना, इसे KOH के अंदर डाल के देखेंगे, अगर सोलेबल हो जाता है तो हमारा क्या है, 1 डिग्री एमीन है। फिर क्या लेंगे, ये वाला हमारा सेम है, 2 डिग्री एमीन को इसके अंदर डालेंगे, प्रोडक्ट तो बनेगा बट ये KOH में सोलेबल नहीं होगा, इनसोलेबल होगा। ठीक है, जब इनसॉल्युबल होगा तो हम बता देंगे 2 डिग्री एमीन है। और 3 डिग्री में क्या करेंगे, ये जो है, जो हिंसबर्गर रिजेंट है, ये 3 डिग्री एमीन से रिएक्शन ही नहीं करेगा, इसलिए हमें पता चल जाएगा कि एमीन्स किस टाइप की है। क्लियर, तो इस टाइप से हम हिंसबर्गर रिजेंट कर लेते हैं। इसके तुरंत बाद आता है हमारा क्या, इसके तुरंत बाद आ जाता है हमारा होपमैन मेथड। कौन सा आता है, होपमैन। क्या आता है हमारा, दूसरा आता होपमैन मेथड। क्लियर, होपमैन मेथड में हमारा क्या होता है, जो हमने ये लिया है इसकी पोजीशन पे हम क्या लेंगे, इथाइल। क्या लेंगे, इथाइल ऑक्सेलेट। क्या लेंगे, इथाइल ऑक्सेलेट। तो ये भी क्या होगा, इथाइल।
ऑक्सीलेट, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा इथाइल ऑक्सीलेट। ऑक्सीलेट, अब इथाइल ऑक्सीलेट के साथ जब रिएक्शन कराएंगे, इथाइल ऑक्सीलेट के साथ क्या होगा हमारा, इथाइल ऑक्सीलेट के साथ जब रिएक्शन करेगा तो 1 डिग्री एमीन क्या करता है, 1 डिग्री एमीन जो प्रोडक्ट बनाता है वो कैसा प्रोडक्ट बनाता है, सॉलिड प्रोडक्ट बनाता है। कैसा, सॉलिड, सॉलिड प्रोडक्ट बनाता है। और 2 डिग्री एमीन क्या करता है, 2 डिग्री एमीन कैसा, लिक्विड प्रोडक्ट बनाता है। किसका, लिक्विड, लिक्विड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। और जो हमारा 3 डिग्री एमीन होता है वो रिएक्शन ही नहीं करता। ऑक्जी इथाइल ऑक्जीलेट के साथ 3 डिग्री एमीन हमारा नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, 3 डिग्री एमीन कोई रिएक्शन नहीं करता। तो इससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी डिग्री एमीन है। क्लियर, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि अगर हम 1 डिग्री एमीन लेते हैं, इथाइल ऑक्जीलेट से रिएक्शन कराते हैं तो 1 डिग्री एमीन कैसा प्रोडक्ट देता है, वो सॉलिड प्रोडक्ट देता है। 2 डिग्री एमीन लेते हैं तो वो लिक्विड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। और जो हम 3 डिग्री एमीन लेते हैं इथाइल ऑक्जीलेट के साथ तो वो कोई रिएक्शन नहीं करता। क्लियर, इस टाइप से हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद आता है हमारा कौन सा, इसके तुरंत बाद आ जाता है हमारा, अगर मैं, सॉरी ये तो मैंने हटा ही दिया, होपमैन मेथड हमारा कंप्लीट हो गया। इसके तुरंत बाद आता है हमारा होपमैन मस्टर्ड ऑयल मेथड। होपमैन मस्टर्ड ऑयल मेथड कौन सा वाला आएगा, होपमैन मस्टर्ड ऑयल मेथड। तो इसमें क्या करना होता है हमें, जो होपमैन मस्टर्ड ऑयल मेथड होता है इसमें ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना होता। होपमैन लिख लो यहाँ पे, होपमैन, होपमैन मस्टर्ड, मस्टर्ड, मैसेज क्यों कर रहे हो भाई, मस्टर्ड ऑयल, ऑयल मेथड या टेस्ट, टेस्ट कर लो, सभी टेस्ट चल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखो 1 डिग्री एमीन क्या ली हमने, 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन ली, इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं 1 डिग्री एमीन को। क्या होता है हमारा, यहाँ पे मैंने R लिया और यहाँ पे N, H के पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, प्लस रिएक्शन कराया CS2, CS2। क्लियर, इसे CS2 भी कर सकते हैं। जब ये रिएक्शन कराई तो इसने क्या किया, यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया। ये क्या है, निक्लोफाइल, ये क्या, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो NH, एक H चला गया और रिएक्शन हुई, क्या बना हमारा, C डबल बॉन्ड S देन सिंगल बॉन्ड S। और इसकी रिएक्शन अगर मैं AgCl2 से कराती हूँ, किससे, AgCl2 से, सॉरी HgCl2 से, HgCl2 से रिएक्शन कराती हूँ तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हमारा एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। क्या बनता है, एल्काइल, किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, एल्काइल आइसो, हाँ एल्काइल आइसोथायोसाइनेट का फॉर्मेशन हो जाता है, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। अगर मैं इसके साथ 2 डिग्री एमीन लेती हूँ, 2 डिग्री एमीन, ये क्या है मेरी 2 डिग्री एमीन, रिएक्शन करती है, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, रिएक्शन करेगी CS डबल बॉन्ड S, तब प्रोडक्ट तो ये वाला प्रोडक्ट तो बनाएगी, इसके साथ तो रिएक्शन करेगी, तो कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रोडक्ट जो होगा, कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, इधर लिख लेते हैं, क्या होगा, R, देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर है तो इससे रिएक्शन करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल है तो क्या बनेगा, RN, R, देन H चला गया, C डबल बॉन्ड S, देन SH। और इसके बाद अगर मैं HgCl2 से रिएक्शन कराती हूँ तो आगे रिएक्शन नहीं होती, मीन्स एल्काइल आइसोथायोसाइनेट का फॉर्मेशन नहीं होता, नो रिएक्शन।
नो रिएक्शन। इसके तुरंत बाद अगर मैं 3 डिग्री एमीन लेती हूँ, देखो नोट कर लो, अगर मैं देखो 1 डिग्री इस टाइप से बनाएंगे, अगर मैं 1 डिग्री एमीन लूँगी CH2 से रिएक्शन कराऊंगी तो तब मेरा एक प्रोडक्ट बनेगा। ये प्रोडक्ट की रिएक्शन अगर HgCl2 से करा देती हूँ तो हम मेरा एल्काइल आइसोथायोसाइनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। एल्काइल आइसोथायोसाइनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। 2 डिग्री एमीन क्या करता है, ये 1 डिग्री एमीन है। 2 डिग्री एमीन मेरा क्या करता है, जब ये CH2 से रिएक्शन करता है तो ये प्रोडक्ट तो बनाता है बट HgCl2 से कोई रिएक्शन नहीं करता। HgCl2 से कोई रिएक्शन नहीं करता। इसके तुरंत बाद आता है मेरा 3 डिग्री एमीन। अगर मैं R N R और R इसकी रिएक्शन कराती हूँ किससे, CS डबल बॉन्ड S मतलब CH2 से, इसको क्या बोल सकती हूँ मैं, CS2 भी बोल सकती हूँ। इससे रिएक्शन कराती हूँ तो मेरा कोई रिएक्शन ही नहीं होता। यहाँ पे लिख दूँ नो रिएक्शन। नो रिएक्शन मतलब इससे कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। तो इस टाइप से हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे टेस्ट होते हैं। इसके तुरंत बाद एक टेस्ट और आता है हमारा, कौन सा, कार्बिलामाइन रिएक्शन। कार्बिलामाइन रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी हम कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ी रिएक्शन नहीं है, 1 मिनट में कर लेंगे। तो उसमें क्या होगा, कार्बिलामाइन रिएक्शन में क्या होगा, कार्बिलामाइन रिएक्शन में इसमें क्या होगा, एमीन लेंगे कोई भी, मतलब कौन सी कार्बिलामाइन रिएक्शन, कैसी रिएक्शन है, एमीन लेंगे NH2 से रिएक्शन कराएंगे, एमीन लेंगे NH2 से रिएक्शन कराएंगे प्लस CHCl3 लेंगे और किसकी प्रेजेंस में, इंक खत्म हो गई है भाई, किसकी प्रेजेंस में, 3KOH की प्रेजेंस में। तो मेरा किसका फॉर्मेशन होगा, RNC। तो ये क्या, आइसोसाइनाइड। क्लियर, एमीन किस में कन्वर्ट हो जाती है, आइसोसाइनाइड में। प्लस 3KBr का फॉर्मेशन भी होता है एंड 3H2O का भी फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर, इस टाइप से हम बना सकते हैं। और एक लास्ट में और है, इसके तुरंत बाद एक प्रॉपर्टी और है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं, क्लियर, जिसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूटान, क्या है ये, मन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा, बेंजीन की रिएक्शन। अगर बेंजीन की रिएक्शन, भाई सही तो चल रहा है, इस टाइप से लिखेंगे, सही चल रहा है, ऐसे नहीं लिखते, सॉरी। Cl अगर इसकी रिएक्शन एमीन से कराते हैं, किससे, एमीन से, RNH2 से रिएक्शन कराते हैं तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एमाइड का। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, मेरा एमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, NHR। ये क्या, एमाइड। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये क्या, एमीन। तो इससे हम बना सकते हैं इस टाइप से। इस रिएक्शन को क्या बोल देते हैं हम, देखो इस टाइप से बना सकते हैं। एक रिएक्शन होगा, अगर आपको देखना टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, अगर एमीन की हम रिएक्शन टिंडल इफेक्ट करा देते हैं, कैसा करा देते हैं, टिंडल इफेक्ट। और देखो यहाँ पे स्टूडेंट बेस होता है NaOH, बेस ले सकते हैं, क्लियर। और ये रिएक्शन होती है। इसके बाद में एक टिंडल इफेक्ट होता है। टिंडल इफेक्ट में अगर हम देखना चाहें तो ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ नहीं है। टिंडल इफेक्ट को अगर करोगे तो देखो बहुत छोटी सी रिएक्शन है टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं हम, TILDN, टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं। टिंडल रिएक्शन कर लो, रिएक्शन, क्लियर। अब ये होता क्या, टिंडल रीजेंट क्या होता है स्टूडेंट, टिंडल रीजेंट को आप जानते हो क्या, RN
H2 जब एमीन से रिएक्शन करता क्या होता है NOCl, ये होता है टिंडल रिजेंट। जब ये रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, आपको पता है किसका फॉर्मेशन करेगा, किसका फॉर्मेशन करेगा, हेलो एल्केन का। क्या बनाएगा, RCl। ठीक है, तो क्या बनाएगा, बोल सकते हैं टिंडल इफेक्ट एमीन से रिएक्शन करके, एमीन से रिएक्शन करके क्या, टिंडल रिजेंट, टिंडल रिजेंट किसका फॉर्मेशन करता है, हेलो एल्केन का, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करता है। क्लियर, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर देता है। इस टाइप से हम इसे कर सकते हैं। काफ़ी सारी रिएक्शन हो गई हैं।